कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एक नया अध्याय हम शुरू करेंगे। तो बच्चों, आपका जो पार्ट 3 है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। बच्चों, इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ पे ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो बच्चों, एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ। तो आपका प्रश्न यहाँ पे रहेगा, आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। तो बच्चों, यह आपका जो प्रश्न है इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बतानी है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं। तो बच्चों, आपको संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश की संगीत विरासत नामक पाठ से अवतरित है। तो बच्चों, यह क्या है? गद्यांश है। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आपको जो स्कूल से किताब दी गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? भाषा भारती है। तो बच्चों, किताब का नाम आपको याद होना चाहिए। साथ में आपका पाठ का नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो बच्चों, जो आपका पाठ है 3, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। इससे यह गद्यांश लिया गया है। अब यहाँ पे कवि या लेखक का नाम नहीं बताया गया है, क्योंकि यदि एक के द्वारा लिखा होता तो हम एक का नाम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे लेखक ने मिलकर इसे लिखा है, एक से अधिक लेखकों ने, इसलिए हम इसको केवल कह सकते हैं कि लेखक गण। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे केवल ये इतना ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश की संगीत विरासत नामक पाठ से अवतरित है। बच्चों, आपको प्रसंग में क्या लिखना है? आपको प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखकों ने संगीत के महत्व को बताया है। तो बच्चों, यह जो पाठ है इसमें संगीत के बारे में ही बताया गया है। इसके जो संगीतकार है उनके बारे में बताया गया है, तानसेन, लता मंगेशकर और अलाउद्दीन खां, इस तरह से लेखकों के बारे में बताया है। तो आगे हम समझेंगे पाठ में। तो आपको प्रसंग भी समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि व्याख्या में आपको क्या लिखना है। तो व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे, लेखकों का कहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक से अधिक लेखकों ने मिलकर इसको लिखा है, तो हम यहाँ पे लेखकों से संबंधित इनको बोलेंगे कि लेखकों का कहना है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है। ये क्या है? एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि क्या है? जीवन देने वाली शक्ति है। इसका उपयोग आराधना यानी कि भक्ति, साधना यानी कि निरंतर अभ्यास और प्रार्थना यानी कि ईश्वर से विनती में होता है। जब साधना सच्चे मन से की जाती है तो संगीत में इतनी शक्ति आ जाती है कि दीप जलाए जा सकते हैं और वर्षा कराई जा सकती है। अतीत से लेकर आज तक मध्य प्रदेश ने संगीत के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, केवल समझना है आपको। आप ये ना समझे कि इतना बड़ा आंसर कैसे याद करेंगे, आप केवल समझते चले, आप कंप्लीट इसको कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें सभी लेखकों का कहना क्या है कि जो संगीत है, संगीत क्या है? मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये क्या है? जीवन देने वाली एक शक्ति है, जिसका प्रयोग आराधना, साधना और प्रार्थना में होता है। जब साधना कैसी की जाती हो? साधना सच्चे मन से की जाती हो तो संगीत में इतनी शक्ति आ जाती है कि हम दीप भी जला सकते हैं और वर्षा भी करा सकते हैं। और अतीत से लेकर आज तक मध्य प्रदेश ने संगीत के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। किसके माध्यम से? संगीत के माध्यम से।